टोले हैं, अल्पसंख्यक महादलित और दलित टोले हैं, जिनमें ये लोग कार्य करते हैं और 7,74,74,89,80,000 रुपये इनके लिए स्वीकृत है। तो मनरेगा के अंतर्गत कार्य नहीं दिया जाता है, अगर वो मांगता है और उसको नहीं दिया जाता है तो प्रथम महीने में जो उसका वेज दर है, जो उसका जो मजदूरी है, उसका 1/4 के दर से उसका भुगतान होगा 30 दिन। उसकी कंडीशन है कि पहले तो वो अप्लाई करेगा कि मुझे रोज़गार दिया जाए। अगर रोज़गार नहीं दिया जाएगा तो प्रथम 30 दिन में 1/4 भत्ता मिलेगा और फिर अगला 30 दिन में ये आधा हो जाएगा। आज मंत्रिमंडल में 25 एजेंडों पे विचार हुआ और उस पर निर्णय लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडावार में चल रहा हूँ। 2024-25 में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा एवं अक्षर वर्ग के अक्षरांचल योजना में जो वेतन मद है उसमें 7,74,24,89,000 रुपये कैबिनेट ने स्वीकृत किए हैं। तो 7,74,24,89,000। आपको जानकारी होगा कि करीब 20,000 हैं शिक्षा सेवक जो महादलित टोलों में काम करते हैं और 10,000 शिक्षा सेवक हैं जो तालीमी मरकज़ में हैं। यह मुख्य रूप से जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, विभिन्न स्कूलों में उनको स्कूल लाते हैं, ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको लाते हैं। मुख्यमंत्री परिवहन, खेलकूद, पर्यावरण संबंधी और अन्य सभी काम ये करते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण काम है और ये विभिन्न जो हमारे टोले हैं, अल्पसंख्यक महादलित और दलित टोले हैं, जिनमें ये लोग कार्य करते हैं और 7,74,24,89,000 रुपये इनके लिए स्वीकृत हुआ। के तालमी मरकज़ हैं और 20,000 हैं आपके शिक्षा सेवक जो महादलित हैं, तो दोनों मिला के करीब 30,000 है। मनरेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें 2024 की नियमावली स्वीकृत हुई है। आपको पता है कि ये जो योजना है मनरेगा, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से आच्छादित है, 2005। और इसके अंतर्गत ये एक्ट में ही प्रावधान है कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी सरकार देती है। तो किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार कम से कम गारंटेड रोजगार दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो यदि इसमें जो बेरोजगारी भत्ता है वो उस परिस्थिति में भुगतान होगा यदि कोई उसको रोजगार नहीं देता। यदि वो आवेदन देता है आपके पंचायत सेवक को, मुखिया जी को और पंचायत के प्रतिनिधियों को, और उसको मनरेगा के अंतर्गत कार्य नहीं दिया जाता है, अगर वो मांगता है और उसको नहीं दिया जाता है तो प्रथम महीने में जो उसका वेज दर है, जो उसका जो मजदूरी है, उसका 1/4 के दर से उसको भुगतान होगा 30 दिन। और उसके अगले 30 दिन जो है उसको आधा, मतलब जो आपका रोजगार का दर है उसका आधा उसको भुगतान होगा। और इसका कंडीशन है कि पहले तो वो अप्लाई करेगा कि मुझे रोज़गार दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अचानक आपको बिना मांगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर रोज़गार मांगेंगे और अगर रोज़गार मिलेगा तो ये भत्ता दिया नहीं होगा। अगर रोज़गार नहीं दिया जाएगा तो प्रथम 30 दिन में 1/4 भत्ता मिलेगा और फिर अगला 30 दिन में ये आधा हो जाएगा। तो यही इसका प्रावधान किया गया। श्रम संसाधन विभाग में 3 प्रकार के पद सृजित हुए हैं। कारखाना निरीक्षक सामान्य, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक और मुख्य कारखाना निरीक्षक। तो कारखाना निरीक्षक के 22 पद, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक 2 और 1, और अतिरिक्त जो पद सृजन हुए हैं वो है कारखाना निरीक्षक के 4 पद हैं और उप कारखाना निरीक्षक के 4 पद, 8 पद को नए जो हैं सृजित। बिहार विधानसभा सचिवालय में जो प्रवृत्त बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2018 बनी थी, उसमें एक क्लॉज छूट गया था और उस क्लॉज में यह संशोधन हुआ। उस क्लॉज में यह संशोधन किया गया है, एक क्लॉज जस्ट ऐड किया गया है कि जो प्रोबेशन के बाद जो सेवा संपुष्टि है वह कैसे की जाएगी, वो उस प्रावधान में नहीं था। अब यह है कि सेवा संपुष्टि विभागीय एग्जाम लिखने के बाद सेवा संपुष्टि की जा सकेगी।